हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड 4 नियमों को देखा था। चलिए अब हम लोग अगला 5वां नियम देखने वाले हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से ही प्रेरित होकर मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कह सकते हैं गहन अध्ययन करके एक वर्गीकरण की नई प्रणाली प्रस्तुत की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ लिख देता हूँ। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित होकर 1869 में मेंडलीव का तो आप पूरा नाम जानते ही हैं, ये रूस के रहने वाले थे। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का गहन अध्ययन करके तत्वों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली विकसित की जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो इन्होंने जो अध्ययन किया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तो इन्होंने देखा कि अगर क्या देखा जी, यहाँ पे मैं स्टार देके लिख देता हूँ। इन्होंने क्या देखा कि अगर तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर उनको एक क्रम में सजाया जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाकर उन्हें देखें तो क्या देखा, इन्होंने क्या देखा कि तत्वों के, पहला क्या हो जाएगा, तत्वों के गुणों में क्रमित परिवर्तन होता है।
ठीक है। दूसरा क्या देखा, दूसरा क्या देखा, तो तत्वों के कुछ निश्चित संख्या के बाद फिर आगे आगे वाले तत्व का गुण समान पाया जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो ये दो निष्कर्ष जो इन्होंने प्राप्त किए कि अगर उनको परमाणु द्रव्यमानों को क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित संख्या के बाद उनके गुण समान मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने अपना एक नियम दिया और वह नियम क्या है अब उसको देखते हैं। तो हम इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं, जो अभी आप निष्कर्ष देखे उसी के आधार पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो मेंडलीव ने आवर्त नियम के आधार पर, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है इसके आधार पर जो सारणी प्रस्तुत की है ना, एक चार्ट प्रस्तुत किया, एक सारणी प्रस्तुत की, उसी सारणी को अब देखकर हम लोग आगे समझते हैं कि मेंडलीव की आवर्त नियम के आधार पर जो इसकी आवर्त सारणी है वह किस प्रकार की है, उसके कौन कौन से दोष हैं। ठीक है, तो ये जो बगल में आप चित्र जो देख रहे हैं यह आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इस सारणी की उत्पत्ति मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आधार पर किया है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अंग्रेजी में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस तो कम है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो आप बगल में चित्र देख रहे हैं यह मेंडलीव का आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। उस समय जब इस सारणी को मेंडलीव ने बनाया उस समय केवल 63 ही तत्व थे, 63 तत्व थे। ठीक है, तो इस सारणी का निर्माण मेंडलीव ने 1871 ईस्वी में किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 1871 ईस्वी में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आधार पर एक या ऐसे लिख सकते हैं, एक तत्वों की सारणी का निर्माण किया जिसे मेंडलीव की
आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है। तो ये जो आप सारणी देख रहे हैं इसमें देखिए ना, आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए कॉपर है, कॉपर यहाँ भी है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सिल्वर यहाँ भी है, सिल्वर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए गोल्ड, इधर देखिए गोल्ड। तो इन्होंने क्या किया है, वर्ग एक में भी देखिए इसमें कितने वर्ग है, 8 वर्ग है और 12 आवर्त है। तो वर्ग एक में भी और वर्ग 8 में भी तत्वों को रखा हुआ है, इन 3 तत्वों को। और क्या इन्होंने बीच में देख लीजिए कहीं कहीं पे ये रिक्त स्थान छोड़ दिया है। रिक्त स्थान इसलिए छोड़ दिया गया कि आगे भविष्य में, उस समय में तो सिर्फ 63 ही तत्व थे, तो इनका मानना था मेंडलीव का आगे चल के जो भी तत्व ज्ञात किए जाएंगे वो सब इन्हीं रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो अक्रियशील गैसों का भी खोज हो चुका है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोड्रिन, इन सब के लिए भी यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रहा मेंडलीव का आवर्त सारणी। अब इसी का एक संशोधित रूप, मेंडलीव के आवर्त सारणी का एक संशोधित रूप, जिसे हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी का संशोधित रूप कहते हैं, उसको देखते हैं और उसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब क्या करूं भाई, बहुत कम स्पेस है और यहाँ लिखना भी है और इसको दिखाना भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया हूँ। हो सकता है आपको पढ़ने में कठिनाई हो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें देखिए 8 वर्ग हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे एक अन्य वर्ग दे दिया गया है, शून्य वर्ग। यह संशोधित रूप है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक वर्ग दिए गए हैं और हर एक वर्ग में हम लोग इसके 2 उपवर्ग ए और बी देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है। और इसमें एक अलग से एक शून्य वर्ग भी है। तो ये वर्ग क्या होता है, आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ देखते हैं ना, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। 1 से 8 तक है, ठीक है। तो विशेषताओं में लिख सकते हैं, यहाँ पे पहली विशेषता ये लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 1 से 8 तक कुल 8 ऐसे यहीं से पता चल रहा है वर्ग होते हैं। इनको हम लोग रोमन अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग, उपवर्ग ए और बी होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो शून्य वर्ग देख रहे हैं ये अभी संशोधित रूप में जोड़कर हम लोग दिखाए हैं। ये एक्चुअल में उनके जो वर्ग जो था, क्या कहते हैं, उनकी आवर्त सारणी उसमें नहीं था। ये संशोधित रूप है, जब अक्रिय गैसों का खोज हो चुका है उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। देख रहे हैं ना, रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ा गया है इसमें। रिक्त उन जो भी तत्व वहां पे ज्ञात हो चुके थे उन सबको मैंने इसमें दिखा दिया है इस सारणी में। ये संशोधित रूप है, यानी कि उनका आवर्त सारणी पीछे वाला जो सारणी था वो था, ये उसका संशोधित रूप हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ग 8 में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ 3 तत्वों को क्षैतिज कतारों में रखा गया है। वर्ग 8 में 3 तत्वों को, 3 तत्वों को क्षैतिज कतारों में रखा गया है, रखा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो देख रहे हैं वर्ग 0, ये क्या है, इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। वर्ग 0 में उत्कृष्ट या अक्रिय उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है,
ठीक है। चलिए चलिए, और अगर हम लोग बात करें, ये तो रहा आवर्त की बात। अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग अब आवर्त की बात करें, ये तो वर्ग की बात अभी हम लोग किए थे ना। अच्छा, वर्ग की बात करें, सॉरी आवर्त की बात करें, वर्ग हम लोग देख लिए हैं, आवर्त की बात करें तो इसमें जो 36 कतारें हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला जो देखे थे, संशोधित रूप से पहले वाला मेंडलीव के आवर्त, उसमें 12 हमने आवर्त देखे थे। यहाँ पर आपके 1 से 7 तक ही आवर्त है, और इन्हें हमने किस में लिखा है, संख्याओं में, इनमें संख्याओं में लिखा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्त 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 सारणी में 1 से 7 तक कुल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन आवर्तों में इस तरह से यहाँ पे तत्वों को सजाया गया है। अब देखो यहाँ पे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट समूह यहाँ दिया गया है, जिसमें देखिए लेंथेनाइट का ये सारी सभी तत्व वहाँ होंगे, और एक्टिनाइट वाले यहाँ सभी तत्व होंगे। एक्चुअल में इन सभी के गुण एक समान होते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। इनको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट समूह कहा जाता है। समझ रहे ना बात को। चलिए अब हम लोग मेंडलीव की सारणी की उपयोगिताएं यानी इसके लाभों को समझ लेते हैं। इसकी क्या उपयोगिताएं रही आधुनिक आवर्त सारणी के लिए या फिर हमारे लिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग देता हूं, मेंडलीव की सारणी की उपयोगिताएं। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग ये उपयोगिता देखने को मिलता है कि इससे बहुत ही आसान तरीके से तत्वों और उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफी आसान हो गया है। काफी आसान हो गया है। इससे हम लोग देख लो, किसी भी वर्ग को लेंगे तो उन सबके एक ही प्रकार के गुण देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो इससे आसान हो जाएगा। अच्छा, इस सारणी की उपयोगिता से ये पता चला कि इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दी, जिससे पता चला कि हाँ आगे चल के हो सकता है भविष्य में नए तत्वों की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी उपयोगिता लिख सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी सारणी का निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे तथा यह बताया था कि आगे चलकर इन तत्वों का आविष्कार होने पर इन्हें इन रिक्त स्थानों में रखा जाएगा।
रखा जाएगा। देखिए, और अगला इसकी उपयोगिता क्या लिख सकते हैं कि मेंडलीव के समय जो कुछ तत्व थे, तो उस समय पहले के वैज्ञानिकों ने, रसायनज्ञों ने उस तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले थे। तो इन्होंने उसके क्या किए, उनको सही तरीके से, उसको परमाणु द्रव्यमान को सही नहीं किया, बस उसको सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, उनके गुणों को देखकर ध्यान में रखते हुए उनको सही से सजा दिया, और बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही देखकर उसी के आधार पर इसका परमाणु द्रव्यमान ठीक ठीक ज्ञात किया गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेंडलीव के समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे, किंतु मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उनके अन्य गुणों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित स्थान पर रखा, और बाद में इस सारणी को ही देखकर सुधार किया गया। लिख देते इसी में कि बाद में इसी आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों के ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए। समझ गए? चलिए, अब अगर हम लोग बात करें अगर और इसकी उपयोगिताओं की, तो हम लोग जानते हैं तत्वों की संयोजकता के बारे में। तो जो संयोजकता होती है वो, जैसे किसी एक वर्ग की बात करें तो उनकी संयोजकता एक समान है। देखिए, इनकी संयोजकता एक हमें देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से इन्होंने संयोजकता भी इसमें सही तरीके से दिखाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों की संयोजकताएं या संयोजकता एक ही होती है। ये भी इसकी उपयोगिता है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जो अनुसंधान कार्य है, जैसे कहीं पे कोई फैक्ट्री में, कंपनी में इसका उपयोग हो रहा है, या कोई भी अनुसंधान कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में से हमें काफ़ी सहायता मिली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अनुसंधान कार्य में सहायता हुई इस सारणी से। ठीक है, चलिए, तो इस आवर्त सारणी के, मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं, उन दोषों के देख लेते हैं। पहला दोष क्या है? देखिए, पहले दोष की बात करें तो हाइड्रोजन के स्थान की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का स्थान, देखिए, हाइड्रोजन का गुण क्षार धातुओं के सदृश मिलता है, इसलिए इनको क्षार धातु, लिथियम, देख रहे हैं ना यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ रखा गया है, पहले वाले वर्ग में रख दिया गया है। लेकिन इसका गुण कुछ हैलोजन तत्वों के भी समान होता है, यानी कि तब ये आपके 8A में आने चाहिए, इस वाले में आने चाहिए थे, यहाँ आने चाहिए थे। तो इसका स्थान जो है ना वो अनिर्णित है, ये इसका स्थान कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्त सारणी में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, अनिर्णित है। ठीक है। दूसरा दोस्त हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये जो दो देख रहे हैं, इनको कहा जाता है दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य मृदा। ठीक है। अगर इनकी बात करेंगे तो इनमें अगर देखा जाए, ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये समूह जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट देख रहे हैं, इसमें अगर इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो इनके परमाणु द्रव्यमान में हमें गड़बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 147 है तो यहाँ 105.4 हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें इसमें गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। उसी तरह से इस एक्टिनाइड वाले में भी देखने को मिलेगा। तो इससे अगर इसमें रखा जाएगा तो इसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसकी पूरी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैंथेनाइट, 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 लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइट और एक्टिनाइड्स श्रेणियों, श्रेणियों में, श्रेणियों में इनके इनके तत्वों के, तत्वों के बढ़ते हुए, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा जाए तो यह असंगत प्रतीत होता है और संपूर्ण आवर्त सारणी, संपूर्ण आवर्त सारणी की उपयोगिता, उपयोगिता समाप्त हो जाती है। समझ गए? चलिए और क्या दोस्त देख सकते हैं इसमें। तो मेनलिव के आवर्त सारणी में तत्वों के उनके बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था, लेकिन बहुत से ऐसे हैं तत्व जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आर्गन की बात करें और यहाँ पोटेशियम को देखो, गड़बड़ है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम लोग आगे इधर बात करें कोबाल्ट और निकेल की, तो यहाँ भी गड़बड़ हमें देखने को मिल रही है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कुछ तत्व, तत्व, तत्व परमाणु द्रव्यमानों, द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर, क्रम पर आधारित नहीं है, आधारित नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। चलिए, अच्छा इसमें क्या किया है कि बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके अलग अलग रख दिया है, एक गुण समान होने पर भी उनको अलग अलग रख दिया और कुछ असमान होने पर भी उनको एक साथ रख दिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉपर की और मरकरी की, इन दोनों का गुण समान है लेकिन ये दोनों अलग अलग है ना, अलग वर्ग अलग आवर्त में है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ समान तत्वों को अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग एवं कुछ असमान, कुछ असमान तत्वों
को एक साथ रखा गया है। ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स के लिए इसमें कहीं स्थान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप आप जानते हैं ना समस्थानिकों में कि परमाणु संख्या समान द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, तो उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, और क्या, अब ये जो 8वां देख रहे हैं यहाँ पर, 8वां वर्ग, इसमें 3 तत्वों को रख दिया, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है ना, थोड़ा अनियमित दिख रहा है। इसमें इधर आप देख रहे हैं कि 1 रखा गया है, और देख रहे हैं ना इसमें हर एक में 2 बना दिया गया है उपवर्ग ए बी, और इसमें 3 उपवर्ग हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक ही स्थान में रखा गया है। इससे सारणी में अनियमितता आ जाती है ना, अनियमित नहीं दिखने लग जाता है, थोड़ा सा और दिखने लग जाता है। तो यही सब इसकी क्या है, दोष है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।